रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह जीवन का दर्पण है। अरण्यकांड इसका तीसरा कांड है, जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण वन में प्रवेश करते हैं और अनेक दिव्य घटनाएं घटित होती है। यदि हम ध्यान दें तो अरण्यकांड का अर्थ केवल जंगल की कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के उस मार्ग का भी प्रतीक है जहां मनुष्य कठिनाइयों, संकटों और अनजान परिस्थितियों में खुद को साबित करता है। जंगल हमेशा अंधकार, भय और अनिश्चितता का प्रतीक माना जाता है, परंतु रामायण हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म और मर्यादा वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी न दिखे। अरण्यकांड हमें यह शिक्षा देता है कि जब मार्ग कठिन हो तो संयम और धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जब अन्याय बढ़े तो धर्म की रक्षा के लिए साहस करना ही जीवन का कर्तव्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर परिस्थिति में अपने चरित्र और आदर्शों को बनाए रखना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। राम, सीता और लक्ष्मण की वनयात्रा यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हम सच्चाई और मर्यादा पर टिके रहें तो विजय निश्चित है। अरण्यकांड का आरंभ, वन का प्रवेश। 14 वर्षों का वनवास अब प्रारंभ हो चुका था। राम, सीता और लक्ष्मण ने गंगा, यमुना और अनेक नदियों को पार करते हुए वन का मार्ग चुना। वनवास का प्रारंभिक समय बहुत शांतिपूर्ण था। तीनों पवित्र स्थलों पर ऋषियों और महर्षियों का दर्शन करते, उनका सम्मान करते और उनकी सेवा करते। सीता के लिए वन एक नया अनुभव था। राजमहल की सुख सुविधाओं से दूर अब वह कुटिया में रहती थीं, लेकिन उनके हृदय में भगवान राम के साथ रहने का आनंद किसी भी कष्ट को छोटा कर देता था। लक्ष्मण ने अपने जीवन का लक्ष्य ही यह बना लिया था कि वह भाई भाभी की सेवा करेगा और उन्हें कभी कोई कष्ट न आने देगा। वन में प्रवेश के साथ ही अरण्यकांड आरंभ होता है। यह कांड मुख्य रूप से राम के धर्म, संयम और पराक्रम की परीक्षा का काल है। राक्षसों का उत्पात। वन में राम का आगमन ऋषियों और तपस्वियों के लिए आशा की किरण लेकर आया। जंगल के विभिन्न आश्रमों में तपस्या करने वाले ऋषि अत्यंत दुखी थे, क्योंकि राक्षस लगातार उनकी यज्ञ क्रियाओं और साधना में विघ्न डालते थे। जब भी कोई यज्ञ होता, ये राक्षस वहां आकर मांस, रक्त और हड्डियां फेंकते, वेद मंत्रों का उपहास उड़ाते और ऋषियों को प्रताड़ित करते। ऋषियों ने राम से प्रार्थना की, है रघुकुल नायक, हम तपस्या और यज्ञ द्वारा संसार का कल्याण करना चाहते हैं, किंतु राक्षस हमें बार बार सताते हैं। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने का कार्य अब आपके ही हाथों में है। राम ने करुणा और साहस के साथ उत्तर दिया, है महर्षिगण, मैं आपके यज्ञों की रक्षा करने का व्रत लेता हूँ। अब से कोई भी राक्षस आपके धर्मकर्मों को भंग नहीं कर पाएगा। जब तक यह वनवास है, तब तक मैं आपके धर्म की रक्षा करूंगा। यह प्रसंग हमें यह प्रेरणा देता है कि जब समाज में अन्याय और अधर्म बढ़े, तब धर्मात्मा और साहसी व्यक्तियों को आगे बढ़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। खरदूषण का प्रकरण प्रारंभ। राम के वन में आगमन की चर्चा राक्षसराज रावण के संबंधियों तक पहुंची। राक्षसों को यह स्वीकार न था कि कोई मनुष्य वन में आकर धर्म और सत्य की स्थापना करे। खर और दूषण नामक राक्षस, जो लंका के बलशाली सेनापति थे, उन्होंने राम और ऋषियों के विरोध में युद्ध छेड़ने की ठानी। लेकिन युद्ध से पहले अरण्यकांड में एक विशेष प्रसंग आता है, शूरपंखा प्रसंग, जो आगे चलकर सीताहरण और संपूर्ण रामरावण युद्ध का कारण बना। शूरपंखा का आगमन। एक दिन जब राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी के सुंदर वन में निवास कर रहे थे, तभी वहां राक्षसी शूरपंखा पहुंची। वह रावण की बहन थी और अपने मायावी रूप से सुंदरी बनकर आई। उसने राम को देखा और मोहित हो गई। शूरपंखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, हे वीर राम, आप इतने सुंदर और शक्तिशाली हैं, यह वन आपके योग्य नहीं है। मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए और लंका चलिए। वहां आपका राज होगा, ऐश्वर्य होगा। राम मुस्कुराए और बोले, हे राक्षसी, मैं तो अपनी पत्नी सीता के प्रति निष्ठावान हूँ। मैं केवल एक ही पत्नी वाला पुरुष हूँ। आप लक्ष्मण के पास जाइए, शायद वे आपकी इच्छा पूरी करें। राम का यह उत्तर उनके चरित्र की महानता को दर्शाता है। यह प्रसंग हमें यह प्रेरणा देता है कि सच्चा धर्म और निष्ठा वही है जो हर परिस्थिति में अपने व्रत पर अडिग रहे। राम के संकेत पर शूरपंखा लक्ष्मण के पास पहुंची और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, मैं तो अपने भाई भाभी की सेवा में लगा हूँ। आप जैसी राक्षसी से विवाह करने का विचार भी मेरे लिए असंभव है। शूरपंखा क्रोधित हो गई। उसने सीता को मार डालने का प्रयास किया ताकि राम उसके साथ विवाह करने के लिए बाध्य हों। परंतु लक्ष्मण ने तुरंत हस्तक्षेप किया और अपनी तलवार से शूरपंखा की नाक और कान काट डाले। अपमानित होकर शूरपंखा रोती चीखती अपने भाइयों खरदूषण और त्रिशिरा के पास पहुंची। उसने उन्हें भड़काया और कहा कि वे तुरंत राम पर आक्रमण करें। परिस्थितियां चाहे कठिन हों,
पर निष्ठा और धर्म से विचलित न होना चाहिए। राम ने शूरपणखा के प्रलोभन को अस्वीकार कर यह आदर्श प्रस्तुत किया। अन्याय का सामना साहस के साथ करना चाहिए। ऋषियों की रक्षा का व्रत लेकर राम ने यह दिखाया कि धर्म की रक्षा करना ही सच्चा कर्तव्य है। संयम और विवेक ही सबसे बड़ा हथियार है। लक्ष्मण ने धैर्य रखते हुए सही समय पर कठोर निर्णय लिया और शूरपणखा को दंड दिया। अरण्यकांड का यह भाग हमें उस मोड़ पर लाता है जहाँ धर्म और अधर्म का प्रत्यक्ष युद्ध आरंभ होता है। अब तक राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन वन में साधु संतों की रक्षा और शांतिपूर्ण निवास में बीत रहा था। परंतु शूरपणखा के अपमानित होकर जाने के बाद घटनाओं की दिशा पूरी तरह बदल गई। शूरपणखा ने अपने भाइयों खर, दूषण और त्रिशिरा को भड़काकर युद्ध का बीज बो दिया। यह केवल राम और राक्षसों का युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म का संघर्ष था। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब धर्म की रक्षा का प्रश्न हो तो साहसपूर्वक युद्ध करना ही जीवन का कर्तव्य है। बुराई चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, सत्य और मर्यादा के सामने उसका नाश निश्चित है। खर, दूषण और राक्षसों की सेना। शूरपणखा चीखते हुए अपने भाइयों खर, दूषण और त्रिशिरा के पास पहुंची। उसने कहा, भाइयों, राम और लक्ष्मण नामक 2 मनुष्य इस वन में आए हैं। उन्होंने मुझे अपमानित किया, मेरी नाक कान काट दिए। यदि तुम्हें बल है तो चलो और उन्हें मारकर मेरे अपमान का बदला लो। खरदूषण अत्यंत क्रूर और बलशाली राक्षस थे। उनके साथ 14,000 राक्षसों की सेना थी। उन्होंने क्रोध में तुरंत युद्ध की तैयारी की और पंचवटी की ओर कूच किया। राम और लक्ष्मण की तैयारी। जब शूरपणखा का रोना धोना सीता और राम तक पहुंचा तो लक्ष्मण हंस पड़े। राम ने गंभीर होकर कहा, भ्राता, अब युद्ध निश्चित है, हमें सावधान रहना होगा। यह केवल एक स्त्री का अपमान नहीं, बल्कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की रक्षा का युद्ध है। राम ने सीता को सुरक्षित स्थान पर बैठने को कहा और स्वयं धनुष बाण सज्जित कर खड़े हो गए। लक्ष्मण भी भाई की सहायता के लिए तत्पर हो गए। खर, दूषण और त्रिशिरा अपनी विशाल सेना के साथ पंचवटी पहुंचे। जंगल का वातावरण क्रोध और भय से कांपने लगा। राक्षसों ने चारों ओर गर्जन किया और धनुष बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राम ने अकेले ही इस भीषण युद्ध का भार उठाया। उन्होंने अपने दिव्य बाणों से एक एक कर हजारों राक्षसों का संहार किया। धरती पर शवों का ढेर लग गया और रक्त की नदियां बहने लगीं। लक्ष्मण ने भी वीरता दिखाई और राम की सहायता में कई राक्षसों को धराशायी किया। राम ने पहले दूषण को लक्ष्य किया। उनके तीक्ष्ण बाणों से दूषण का रथ चूर-चूर हो गया और अंततः राम के बाण से उसका वध हुआ। त्रिशिरा भी अधिक देर तक युद्ध न कर सका और राम के तीक्ष्ण बाणों से धराशायी हो गया। अब केवल खर शेष रहा। खर अत्यंत बलवान और मायावी राक्षस था। उसने राम को चुनौती दी और कहा, मनुष्य, तू सोचता है कि हम राक्षसों को नष्ट कर देगा? आज तेरी मृत्यु निश्चित है। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राक्षस, धर्म और अधर्म का युद्ध केवल बल से नहीं जीता जाता। धर्म की शक्ति से अधर्म का नाश होता है। आज तेरा अंत निश्चित है। घंटों तक चला यह युद्ध अंततः राम की विजय के साथ समाप्त हुआ। राम ने अपने दिव्य बाण से खर का वध कर दिया। खरदूषण और राक्षसों का संहार होने के बाद वन में पुनः शांति छा गई। ऋषिमुनि प्रसन्न हो गए और उन्होंने राम का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे रघुकुल नायक, आपने धर्म की रक्षा की और हमें भयमुक्त किया। आपके कारण यह वन अब पुनः तपोभूमि बन सका। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल अपनी रक्षा करना नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण और सुरक्षा के लिए भी खड़ा होना है। शूरपणखा का प्रतिशोध और रावण तक समाचार। खरदूषण की मृत्यु से शूरपणखा का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि यदि उसके भाई राम के हाथों मारे जा सकते हैं, तो अब केवल उसका भाई रावण ही प्रतिशोध ले सकता है। वह सीधा लंका पहुंची और रावण के दरबार में जाकर विलाप करने लगी। उसने रावण को भड़काते हुए कहा, भैया, यह अपमान सहन मत करो। उस राम ने मेरे साथ अत्याचार किया और तेरे भाइयों खरदूषण का वध कर दिया। यदि तू सच में लंका का स्वामी है तो तुरंत जाकर राम का नाश कर और सीता को अपने अधीन कर। रावण का अहंकार पहले ही आकाश छू रहा था। शूरपणखा की बातें सुनकर उसका हृदय क्रोध और कामना से भर गया। उसने निश्चय किया कि वह सीता को हर लेगा और राम लक्ष्मण को विनाश कर देगा। धर्म की रक्षा करना ही सच्चा पराक्रम है। राम ने अकेले 14,000 राक्षसों को परास्त कर यह दिखाया कि धर्म का बल किसी भी संख्या या शक्ति से बड़ा होता है। अन्याय का अंत निश्चित है। चाहे राक्षसों की सेना कितनी ही विशाल क्यों न हो, राम की सत्यनिष्ठा और पराक्रम के सामने उनका अंत हो गया। अहंकार ही विनाश का कारण है। शूरपणखा का क्रोध और रावण का अहंकार आगे चलकर लंका के विनाश का कारण बना। अब तक राम ने अरण्य में ऋषियों की रक्षा की
खरदूषण और उनकी सेना का वध कर धर्म की स्थापना की। लेकिन अरण्यकांड का सबसे मार्मिक और निर्णायक प्रसंग अभी सामने आना था, स्वर्णमृग का छल और माता सीता का हरण। जीवन में अक्सर सबसे बड़े संकट बाहर से नहीं, बल्कि छल और भ्रम से आते हैं। रामायण का यह अध्याय हमें यह प्रेरणा देता है कि प्रलोभन अक्सर सुंदरता और आकर्षण के रूप में आता है। विवेक खोने पर सबसे बड़ा संकट सामने आ सकता है, और सबसे कठिन घड़ी वही होती है जब धर्म की रक्षा के लिए अपने प्रियतम से भी दूर होना पड़ता है। शूरपणखा की बात सुनकर रावण ने सीता का हरण करने का निश्चय किया, लेकिन राम और लक्ष्मण की शक्ति को जानकर वह सीधा युद्ध नहीं करना चाहता था। उसने अपने मामा मारीच को बुलाया। मारीच पहले ही राम के हाथों मारा जाने से बच चुका था और जानता था कि राम के सामने उसकी शक्ति नहीं टिक सकती। उसने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे स्वयं धर्म के अवतार है। उनसे वैर करना विनाश को बुलाना है। परंतु रावण अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने आदेश दिया कि मारीच स्वर्णमृग का रूप धरकर राम और सीता को छल में फंसाए। मारीच ने विवश होकर रावण की आज्ञा मान ली। एक दिन पंचवटी के निकट एक अद्भुत स्वर्णिम मृग दिखाई दिया। उसका शरीर सोने के समान चमक रहा था, सींग रत्नों से जड़े हुए थे और उसकी गति किसी मृग के समान नहीं बल्कि स्वर्गीय मायावी प्राणी के समान थी। सीता ने उसे देखा और मोहित हो गईं। उन्होंने राम से कहा, नाथ, यह स्वर्णिम मृग कितना सुंदर है। यदि आप इसे पकड़ लाए तो हमारा आश्रम और भी मनोहर हो जाएगा। मुझे यह बहुत भाता है। राम ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण मृग नहीं है, बल्कि कोई मायावी राक्षस है। उन्होंने सीता से कहा, प्रिय, यह असली मृग नहीं है। वन में ऐसे स्वर्णिम मृग नहीं होते। अवश्य ही यह किसी राक्षस का छल है। परंतु सीता ने हट कर लिया। उन्होंने कहा, नाथ, यदि यह सचमुच मृग है तो इसे पकड़कर मुझे दीजिए। यदि यह मायावी राक्षस है तो इसका वध कीजिए। राम ने अंततः उनकी इच्छा पूर्ण करने का निश्चय किया और मृग का पीछा करने निकल पड़े। मारीच का वध और राम की पुकार। राम ने स्वर्णमृग का पीछा किया। मारीच कभी दूर भागता, कभी पास आता और इस प्रकार राम को वन के गहरे भाग में ले गया। अंततः राम ने अपना दिव्य बाण छोड़ा। बाण लगते ही मारीच अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ गया और मरते हुए राम की आवाज में पुकार उठा, हा सीते, हा लक्ष्मण। उसकी यह छलपूर्ण पुकार सुनकर पंचवटी में बैठी सीता का हृदय दहल गया। उन्होंने सोचा, निश्चय ही राम पर कोई संकट आ गया है। राम की आवाज सुनते ही सीता घबरा उठीं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम तुरंत अपने भाई की सहायता के लिए जाओ। मुझे लगता है वे संकट में है। लक्ष्मण ने कहा, माताश्री, आप निश्चिंत रहिए। प्रभु राम अजेय है। उन्हें कोई संकट छू भी नहीं सकता। यह अवश्य कोई छल है। प्रभु ने मुझे यही आदेश दिया है कि मैं उनकी अनुपस्थिति में आपकी रक्षा करूं। लेकिन सीता ने बार बार आग्रह किया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुम क्यों यहाँ खड़े हो? क्या तुम चाहते हो कि अपने भाई के संकट में उनकी रक्षा न करो? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे मन में कोई और भाव है। सीता के कठोर शब्द सुनकर लक्ष्मण अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने समझ लिया कि अब उन्हें राम की खोज में जाना ही होगा। उन्होंने सीता की रक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींची और कहा, माताश्री, आप इस रेखा के भीतर सुरक्षित रहें। कोई भी राक्षस इस रेखा को पार नहीं कर पाएगा। यह कहकर वे राम की ओर चले गए। रावण का आगमन यही अवसर रावण प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही लक्ष्मण गए, वह साधु का वेश धारण कर पंचवटी पहुंचा। उसने कुटिया के बाहर आकर भिक्षा मांगी। सीता ने बाहर आकर भिक्षा देने का प्रयास किया, परंतु लक्ष्मण की बनाई हुई रेखा ने उन्हें रोक दिया। रावण ने कोमल स्वर में कहा, देवी, मैं तो एक साधु हूँ। यदि तुम भिक्षा नहीं दोगी तो मुझे पाप लगेगा। सीता का हृदय दया से भर गया। उन्होंने रेखा लांघ दी और जैसे ही बाहर आईं, रावण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। उसने सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश की ओर उड़ चला। जब रावण सीता को लेकर उड़ रहा था, तभी मार्ग में वृद्ध गिद्धराज जटायु ने यह दृश्य देखा। उन्होंने रावण को ललकारा, राक्षस, यदि तू मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की पत्नी का हरण करेगा तो तेरी मृत्यु निश्चित है। अभी मुझे अपनी अंतिम सांसों तक लड़ना होगा। जटायु ने वृद्धावस्था में भी अपार साहस दिखाया। उन्होंने रावण के रथ पर आक्रमण किया, उसके घोड़ों को घायल किया और सीता को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने क्रूरता से जटायु के पंख काट दिए। वह घायल होकर धरती पर गिर पड़े। सीता ने आंसुओं में जटायु को आशीर्वाद दिया और रामलक्ष्मण को पुकारती रहीं। प्रलोभन से सावधान रहना चाहिए। स्वर्णमृग का छल हमें यह सिखाता है
कि आकर्षण और लालच अक्सर सबसे बड़े संकट का कारण बनते हैं। विवेक खोने से कठिनाइयां बढ़ती है। सीता का आग्रह और राम का मान जाना यह दिखाता है कि कभी कभी भावनाओं के कारण विवेक खोना बड़ी घटनाओं को जन्म देता है। कर्तव्य पर अडिग रहना सबसे बड़ी शक्ति है। लक्ष्मण ने आदेश का पालन किया और सीता की रक्षा को सर्वोपरि माना। साहस कभी व्यर्थ नहीं जाता। जटायु ने वृद्ध होने पर भी रावण से युद्ध किया। उनका पराक्रम आने वाले समय में राम के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। जीवन का सबसे बड़ा दुख अपने प्रिय को खो देना है। अरण्यकांड का यह प्रसंग भगवान श्रीराम के जीवन की सबसे कठोर परीक्षा है। अब तक उन्होंने वनवास को सहज स्वीकार किया था, ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध किया था और कठिनाइयों का सामना साहसपूर्वक किया था। लेकिन अब माता सीता का वियोग सामने आया। यह प्रसंग हमें यह प्रेरणा देता है कि विपत्ति चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। अपने प्रिय की खोज में हार मानना धर्म के विरुद्ध है। और सबसे बड़ी बात, संकट ही हमें अपनी वास्तविक शक्ति और उद्देश्य की याद दिलाता है। जब राम ने मारीच का वध किया और उसकी अंतिम छलपूर्ण पुकार सुनी, तो उन्हें तुरंत संदेह हुआ। उन्होंने सोचा निश्चित ही यह कोई षड्यंत्र है। राम और लक्ष्मण शीघ्र ही कुटिया की ओर लौटे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुटिया खाली है और सीता कहीं नहीं है। राम व्याकुल हो उठे। वे बार बार सीता का नाम पुकारने लगे, हे प्राणप्रिय, हे जानकी, तुम कहाँ हो? मुझे छोड़कर कहाँ चली गईं? लक्ष्मण भी दुखी हो उठे, परंतु उन्होंने राम को संयम दिलाने का प्रयास किया। राम का व्याकुल विलाप। राम का हृदय अशांत हो गया। उन्होंने वृक्षों, बेलों और नदियों से पूछा, हे वनदेवी, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? वे पशुओं और पक्षियों से भी संवाद करने लगे। उनकी करुण पुकार से पूरा वन दुखी हो उठा। यह दृश्य यह सिखाता है कि महान पुरुष भी जब जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा से गुजरते हैं, तो वे साधारण मनुष्य की तरह रो पड़ते हैं। लेकिन उनकी महानता यही होती है कि वे विलाप के बाद स्वयं को संभालते हैं और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। राम और लक्ष्मण आगे बढ़े तो उन्हें मार्ग में घायल और रक्तरंजित अवस्था में गिद्धराज जटायु दिखाई दिए। उनका शरीर बाणों से छलनी था और पंख कट चुके थे। राम ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया और बोले, हे पिता तुल्य जटायु, यह क्या हाल हुआ? किसने आपको इस दशा में पहुंचाया? जटायु ने कमजोर स्वर में कहा, राम, राक्षसराज रावण आपकी पत्नी सीता का हरण कर ले गया है। मैंने अपनी शक्ति के अनुसार उसका प्रतिरोध किया, परंतु उसने मेरे पंख काट दिए। मैं उसे रोक न सका। यह सुनकर राम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने जटायु के सिर पर हाथ रखकर कहा, हे महावीर, आपने अपने प्राण देकर भी धर्म की रक्षा की। आपके जैसा मित्र और कोई नहीं। कुछ क्षण बाद जटायु ने अंतिम सांस ली और राम ने स्वयं उनका दाह संस्कार किया। सीता की खोज करते करते राम और लक्ष्मण आगे बढ़े और एक आश्रम पहुंचे। यहाँ भक्त शबरी रहती थीं। वह वर्षों से राम के आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा, उनकी आंखों से आनंदाश्रु बह निकले। उन्होंने राम के लिए बेर ला कर दिए। राम ने प्रेमपूर्वक वे बेर खाए, चाहे वे पहले चखे हुए ही क्यों न हो, क्योंकि उनमें शबरी की भक्ति और समर्पण था। शबरी ने राम को मार्ग दिखाया और कहा, प्रभु, आगे जाकर आपको सुग्रीव और हनुमान मिलेंगे। वे आपकी सीता की खोज में आपके सहयोगी बनेंगे। जटायु के बलिदान और शबरी की भक्ति से राम का हृदय दृढ़ हो गया। उन्होंने संकल्प लिया, अवश्य ही सीता को खोज निकालूंगा। रावण चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके अहंकार का अंत निश्चित है। राम का यह संकल्प हमें यह सिखाता है कि विपत्ति के समय निराश न होकर और भी दृढ़ निश्चय करना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो संकट में प्राणों की आहुति दे। जटायु ने वृद्धावस्था में भी धर्म की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। वियोग जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। राम का विलाप यह दिखाता है कि महान व्यक्ति भी दुखी होते हैं, परंतु वे हार नहीं मानते। भक्ति का मूल्य भाव में है, वस्तु में नहीं। शबरी के बेर भक्ति का प्रतीक है। जब प्रेम और समर्पण हो तो भगवान स्वयं उसे स्वीकारते हैं। संकल्प ही विजय का मार्ग है। राम का दृढ़ निश्चय हमें यह प्रेरणा देता है कि कठिनाइयों के समय और भी साहसी होना चाहिए। अरण्यकांड अब अपने अंतिम चरण में है। सीताहरण के बाद भगवान राम और लक्ष्मण का जीवन अत्यंत कठिनाई और पीड़ा से भरा हुआ है, परंतु यही पीड़ा आगे चलकर एक नए अध्याय की नींव रखती है, जहां राम को हनुमान और सुग्रीव जैसे सहयोगी मिलते हैं। यह भाग हमें यह प्रेरणा देता है कि जब जीवन में संकट आता है तो वह केवल दुख नहीं लाता, बल्कि नए अवसरों के द्वार भी खोलता है। मित्रता और सहयोग ही बड़े से बड़े कार्य को संभव बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण,
धर्म के मार्ग पर चलने वाले को स्वयं ईश्वर ही साधन और साथी प्रदान करते हैं। जटायु के बलिदान और शबरी के दर्शन के बाद राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज के लिए दृढ़ संकल्प लिया। वे वन वन भटकते, प्रत्येक वृक्ष, नदी और पर्वत से पूछते, क्या तुमने जानकी को देखा है? वन के जीव जंतु, नदियाँ और पर्वत मानो राम के दुख में सहभागी बन जाते। राम का यह व्याकुल स्वर हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह अपने प्रिय को पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। शबरी के बताए अनुसार राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। मार्ग में उन्हें पंपा सरोवर दिखाई दिया, जो अत्यंत सुंदर और रमणीय था। यही उनकी भेंट होने वाली थी हनुमान से, जो आगे चलकर सीता खोज और रावणवध में राम के सबसे बड़े सहायक और भक्त बने। उस समय किष्किंधा का राजा बाली था, परंतु उसने अपने भाई सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया था। सुग्रीव भयभीत और असहाय था और अपने वानर सेवकों के साथ पंपा सरोवर के निकट रहता था। जब सुग्रीव ने दूर से राम और लक्ष्मण को देखा तो वह घबरा गया। उसे लगा कि शायद बाली ने इन्हें उसे मारने के लिए भेजा है। सुग्रीव ने अपने मंत्री और सबसे विश्वासी साथी हनुमान से कहा, वहाँ 2 तेजस्वी पुरुष धनुष बाण लेकर आ रहे हैं। जाओ, पता लगाओ वे कौन है और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। हनुमान और राम का मिलन। हनुमान ब्राह्मण का वेश धरकर राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। उनके तेज और दिव्यता को देखकर हनुमान का हृदय भक्तिभाव से भर गया। हनुमान ने विनम्र स्वर में पूछा, आप कौन है? हे तेजस्वी वीरों, आपके आगमन से तो यह वन पवित्र हो गया है। राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया और अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा, मैं अयोध्या का राम हूँ। यह मेरे भ्राता लक्ष्मण है। हम वनवास में हैं और राक्षसराज रावण ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हम उनकी खोज में वन वन भटक रहे हैं। हनुमान यह सुनते ही भाविभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे सेवा का अवसर दीजिए।